Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। It's a proud privilege for us to come before you with the Word of God. और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं। Friends, as you know, we are regularly meditating upon the book of Revelation. मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से नियमित तौर से अध्ययन को कर रहे हैं। Today is the 85th episode of our series. और आज हमारी सीरीज का 85 एपिसोड है। And we are going to concentrate on the 6th verse of chapter 22. और आज हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 6ठी वचन से देखेंगे। Now the scenario is this, that there is an angel who was given the authority to pour one of the cups of wrath. और दृष्टिकोण कुछ इस तरह से है कि एक स्वर्गदूत था जिसे ये अधिकार दिया गया था कि परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों को वो उंडेले। The same angel is given a privilege to come to John and show him the beauties of the New Jerusalem. और उसी स्वर्गदूत को ये मौका मिला कि वो यूहन्ना को लेकर जाए और नए यरूशलेम की सुंदरता को दिखाए। This we can see in the 9th verse of chapter 21. और ये हम 21वें अध्याय के 9वें वचन में देखते हैं। Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, Come and I will show you the bride, the Lamb's wife. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। And then he showed him the New Jerusalem, the dimensions and the beauty of the new city which is being prepared for the church. और फिर उसने यूहन्ना को नया यरूशलेम दिखाया, उसके माप दिखाए और उस खूबसूरत शहर को दिखाया जो कलीसिया के लिए बनाया गया। Now this was the time to conclude his conversation with John. और अब वो समय था कि उसकी वार्तालाप जो यूहन्ना के साथ है उसे खत्म किया जाए। So we come to chapter 22 and verse 6 where he talks through the whole things and then concludes over here. और इसलिए हम 22वें अध्याय की 6ठी वचन में आते हैं जहाँ वो सारी बातें करता है और अब अपनी बातों को खत्म करता है। Verse 6 says, 6वां वचन ऐसा कहता है, Then he said to me, फिर उसने मुझसे कहा, These words are faithful and true. ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। See, the angel had a duty not only to show him everything but also to give him a word of confirmation. और देखिए, जो स्वर्गदूत था उसका ये काम था कि ना केवल वो यूहन्ना को सारी बातें दिखाए लेकिन उसको विश्वास की बात और उसको एक कंफर्मेशन भी दे। All the ministry of the anybody who serves the word of God is the same. और हर एक जन, हर एक सेवकाई जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं वो भी ऐसे ही हैं। The Holy Spirit not only teaches us but confirms everything in our heart. पवित्र आत्मा ना केवल हमें बातें सिखाता है लेकिन हर एक बातों की हमारे हृदय में सहमति देता है। A preacher not only preaches the word of God but through his faith implants faith in the life of a hearer. प्रचारक न केवल प्रचार करता है लेकिन अपने विश्वास के द्वारा सुनने वाले के जीवन में वो वचन के बीज को बोता है। So there is never a ministry which is bereft of any influence. और इसलिए कोई ऐसी सेवकाई नहीं है जिसमें ये सहमति का काम नहीं होता। So wherever there is God's word, you see an affirmation. जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन है वहाँ पर सब सहमत होते हैं। So the angel says these words are faithful and true. और वो स्वर्गदूत कहता है कि ये सब जो वचन है ये विश्वास योग्य और सत्य है। Since the angel is the representative from God, और ये जो स्वर्गदूत है ये परमेश्वर को दर्शाता है यहाँ पर। and he has seen the glory of God of the highest, और उसने परमेश्वर के ऊंचे में महिमा को देखी है। he has an assurance within him which he imparts to John the disciple. और उसके अंदर एक सहमति, एक सच्चाई है जो वो यूहन्ना के अंदर डाल देता है। And he says these words are faithful and true. और वो कहता है कि ये शब्द विश्वास योग्य और सत्य है। We see talking about the world, talking about individuals, देखिए, दुनिया के बारे में जब हम बात करते हैं या एक एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, and especially talking about the eternal future. और फिर जब हम अनंत काल के जीवन के बारे में बात करते हैं, In this world, whenever anybody talks about the eternal future, more of doubts come than faith. और इस दुनिया में जब भी कोई अनंत काल के बारे में बात करता है तो बहुत सी संदेह की बातें आ जाती है और विश्वास तो कम हो जाता है। And that's happening all throughout the religious realm. There are so many people talking about so many things for future, but it doesn't go with any conviction. और ये सारे धार्मिक लोगों में, धार्मिक धर्मों में सब यही बात होती है कि बहुत से लोग अनंत के बारे में बात तो करते हैं लेकिन कोई सहमति नहीं होती। The most mutable part of the word of God is that God is there to convince and fix the word in us.
और सबसे खूबसूरत बात जो परमेश्वर के वचन की ये है कि वो परमेश्वर मौजूद है उसके वचनों को हमारे अंदर सहमति देने के लिए और बताने के So लिए। the very first thing that John has to learn is that these are the words which are true and faithful. तो सबसे पहली बात जो यूहन्ना को यहाँ पर सीखनी है वो ये है कि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। We have already seen examples of such a conviction elsewhere in the word also. और हमने दूसरी और भी इस वचन की इस तरह की सहमति को देखा है। See the language of the Bible, how beautifully the Bible says that the moment you listen the gospel and the deep secrets of the word of God, better believe. और परमेश्वर के वचन की खूबसूरती को और उसकी भाषा को आप देखिए कि जब वचन ऐसे कहते हैं कि जब भी तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो तुम उस पर विश्वास कर लो। And when disciples asked what should we do to serve in the kingdom of God, Jesus said just believe. और जब चेलों ने यीशु से पूछा कि हम आपके राज्य में सेवा करने के लिए क्या करें, तो यीशु ने कहा कि तुम सिर्फ विश्वास करो। Without faith it is impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। That's why the angel says don't take these words as mere words, but they are true and faithful. इसलिए स्वर्गदूत कहता है कि इन शब्दों को ऐसे ही मत लो, लेकिन इन शब्दों को विश्वास योग्य और सत्य के समान लो। My dear friends, there is no dearth of words in this world. और मित्रों, इस दुनिया में बहुत ही बुरे बुरे शब्द हैं And there is no lack and no paucity of number of words. There are so many words. और इस दुनिया में अनेक शब्द हैं और कोई भी कमी नहीं है, अनगिनत शब्द हैं। There is no end to the words of the mouth of humanity. और इंसानियत के मुंह से निकलने वाले शब्दों का कोई अंत नहीं है। But the important thing is that the words that are true and faithful are the only words that could help human beings. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात विश्वास योग्य और सत्य है वो ही मनुष्य की मदद कर सकते हैं। That's why in Romans the Bible says faith comes from hearing and hearing the word of God. इसलिए रोमियो की पुस्तक में बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। There are so many things that you hear in this world, but worth hearing things are the word of God. इस दुनिया में आप बहुत सी चीजों को सुन लेते हैं, लेकिन जो सुनने योग्य बात है वो परमेश्वर का वचन है, Because it has a result. क्योंकि उसका एक उत्तर होता है। It gives faith in your heart. वो आपके हृदय में विश्वास को जन्म देती In है। Isaiah, the Bible says, as the rain falls and grows grass upon this earth, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में वचन ऐसा कहते हैं कि जैसे बारिश गिरती है और पृथ्वी पर जो है पौधे उगते हैं, so is the word of God. When it rains on the ears of the people, it always has a yield. और परमेश्वर का वचन भी ऐसा है कि जब वो लोगों के कानों पर पड़ता है तो उससे एक बड़ी उपज निकलती This is how you can discriminate between the true and false words. है। और ऐसे ही आप सही और गलत वचन के बीच में अंतर कर सकते हैं। Anything that generates faith in you and means sense to you is from God, otherwise everything is fake. यदि कोई बात आपके अंदर विश्वास को जन्म देती है और आपको वो समझ पड़ती है तो वो परमेश्वर की ओर से, नहीं तो फिर वो गलत है। And the Lord talks to us as though everything has already happened. और परमेश्वर हमसे ऐसे बात करता है जैसे हर एक चीज हो चुकी है। If you go to the 21st chapter that we had recently seen यदि आप 21वें अध्याय की ओर देखेंगे जो हमने अभी अभी देखा and see the 4th verse, और चौथे वचन को देखेंगे, the last part of the 4th verse, he says, for the former things have passed away. और चौथे वचन का अंतिम भाग में ऐसा लिखा है कि पहली बातें जाती रही। Now what are those former things? और वो पहली बातें क्या थी? Death, sorrow, crying, weeping. मृत्यु, रोना, पीड़ा, विलाप। These are not former, these are the things that we face every day. और ये जो है पहले की बातें नहीं, ये तो हम अभी अभी इस संसार में भोगते हैं। The biggest question before man is death. और मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है मृत्यु। But the Bible says you live in a position through faith where there is no death. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि आप विश्वास के द्वारा एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मृत्यु नहीं होती। So God is writing to the people who are already having the death looming large upon them, says that there is no death. परमेश्वर उन लोगों को लिखता है जिनके ऊपर मृत्यु ऐसे मंडरा रही है और वो कहता है कि मृत्यु नहीं है, They have all passed away. और वो से मृत्यु से परे चले गए। So this experience that we have in Christ through faith और ये जो महसूस हम करते हैं परमेश्वर में विश्वास के द्वारा, is something that we can stand upon. और यही बात है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। See, there is nothing in this world that we can stand upon और देखिए, कोई भी बात इतनी पक्की और मजबूत नहीं है कि हम उस पर खड़े रहें, because everything changes. क्योंकि हर एक बात बदल जाती है। But Jesus said, heaven and earth shall pass away, but every word that I speak out of my mouth shall not
pass away unfulfilled. और यीशु ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो कभी पूरा होते हुए नहीं टलेगा। Oh, how trustworthy it is to trust the Lord and His words. कितनी अद्भुत बात है, कितनी विश्वास योग्य बात है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। Paul writes to Corinthians and says that anybody who is in Christ is a new creation. और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए ऐसा कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। This is 2 Corinthians 5:17. और ये दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17वां वचन। And he says, whoever is in Christ is a new creation. और वो कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। Okay, that's okay. But he says, old things have passed away. और वो कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, And see, they are all anew. देखो अब सब कुछ नया हो गया है। So we are still in the flesh and blood upon this earth. तो हम अभी भी मांस और लहू में है पृथ्वी पर, But the spirituality that comes, the righteousness that comes from God puts us on another platform. लेकिन जो धार्मिकता और जो परमेश्वर की ओर से विश्वास योग्यता आती है वो हमें एक अलग चरण पर ले जाती है। And we live as though the present is past and the future is already with us. और हम ऐसे जीते हैं कि जो हमारा आज है, वर्तमान है, वो बीत चुका है, और जो हमारा भविष्य है वो हमारे साथ है। So we are living in a future that overtakes the present. और हम एक ऐसे भविष्य में जी रहे हैं जिसने वर्तमान को हटा दिया है। This is possible only with Jesus. ये परमेश्वर के साथ ही संभव है, Nowhere else can you find such things. कहीं पे और आपको ऐसी बातें नहीं दिखेगी। So God says, whatever I have spoken, as though it has already happened. और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी मैंने कहा है मैं ऐसे कहता हूँ जैसे हो चुका है। In Revelation 14, he says that the lamb is already slain right from the beginning of this earth. और प्रकाशित वाक्य 14 में ऐसा लिखा है कि वो जो मेमना है वो जगत की उत्पत्ति से पहले घात कर दिया गया है। Now we see Jesus being crucified in history around 2025 years back. और हम देखते हैं कि इतिहास में यीशु कहीं 2025 साल पहले मारे गए। But the Bible says he was already crucified in the heavenlies as a plan of God accomplished. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि वो आत्मिक लोक में परमेश्वर की योजना के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात कर दिए गए। This is so beautiful that we are really in the eternal God and that eternal sense comes in us while we are upon this और earth. ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम उस अनंत के जीवन में जी रहे हैं। वो अनंत की बातें हमारे जीवन में तभी आ जाती है जब हम पृथ्वी पर जी रहे हैं। If you turn with me to Hebrews chapter 4, और यदि आप मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को देखेंगे, then he says all things we do not see yet finished, but they were finished right from the beginning. और हम ऐसा कहते हैं कि बहुत सी बातें जो है खत्म नहीं हुई है लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले वो हो चुकी है। This is the last part of Hebrews 4. और ये इब्रानियों 4थे अध्याय के 3रे वचन का अंतिम भाग है। Just read it, please. यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। Now, right in the beginning of this world, all his work were accomplished. जगत की उत्पत्ति से पहले उसके सारे काम पूरे हो गए। One who announces and everything happens. जो कुछ घोषणा करता है और सब बातें हो He जाती हैं। created the whole creation except man through announcement. उसने उसकी सारी सृष्टि की रचना सिर्फ अपने घोषणा करने की सामर्थ्य से करा। Only human was created with his breath. सिर्फ मनुष्य को उसने अपनी श्वास से जन्म दिया। Otherwise, everything happened as he spoke. नहीं तो सारी सृष्टि सिर्फ उसकी घोषणा के शब्द से हो गई। And in the beginning was the Word, that is Jesus Christ. और आदि में वचन था जो यीशु था। And he came upon this earth and died on the cross. और वो पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मर गया। He was the Word personified. वो वचन था जो बढ़ गया। And as God spoke and things happened, और जैसे परमेश्वर ने कहा और चीजें हुई, similarly God spoke Jesus to this earth and the gospel happened. और वैसे ही परमेश्वर ने यीशु को इस संसार पे बोला और सुसमाचार आ गया। If you turn with me to Ecclesiastes chapter 3 and verse 15. और यदि आप हमारे साथ सबोपदेशक 3रा अध्याय और उसकी 15वीं वचन को देखें, God asks you something which has already happened. परमेश्वर आपसे एक ऐसी बात पूछता है जो पहले हो चुकी है। There is nothing new upon this earth, he says. पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है, वो There is ऐसा कहता nothing है। that can surprise God. ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को बहुत चक्का कर And सकता nothing can happen upon this earth without God doing it. और ऐसा कुछ भी पृथ्वी पर नहीं है जो हो सकता है यदि परमेश्वर ना चाहे। It is the man who has to discover the works of God in his life and in this world. और मनुष्य है जिसे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में समझना है, देखना है और दुनिया में भी देखना है। So please read that verse. सबोपदेशक 3:15, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। It's already happened and God says, will this happen? वो सब कुछ हो चुका है, परमेश्वर फिर पूछता है क्या वो होगा।
So here is God talking eternity to us. यहाँ पे परमेश्वर हमसे अनंत काल की बात कर रहा है। So the angel concludes, we come to the text. और अब हम हमारे संदेश पर आते हैं। स्वर्गदूत खत्म करता है। And then he said to me, these words are faithful and true. और वो कहता है ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य हैं। And the Lord God of the holy prophet sent his son to show his servants all things. प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। Now here he is saying in Hindi, it's so beautiful, he is the Lord of the spirits of the prophets. और हिंदी में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि वो परमेश्वर है जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है। So the holy prophets and their spirits are always monitored by God. पवित्र भविष्यवक्ताएं और जितनी आत्माएं हैं उनका नियंत्रण परमेश्वर से होता And है। that's why we read that all holy scripture is written by the inspiration of God. इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। There can nothing be as a prophecy or as a teaching without God teaching them. और कुछ भी भविष्यवाणी की शिक्षा या बात ऐसी नहीं हो सकती है यदि परमेश्वर ना सिखाए। So God who controls the spirits of the prophets परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का नियंत्रण रखता है and to educate the prophets and to help the prophets out, और भविष्यवक्ताओं की मदद करने के लिए उन्हें सिखाने के लिए God sent his angel to show his servants the things which must shortly take place. परमेश्वर ने अपने दास को वो बातें बताने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा। So when the angel comes, he gives the material to the prophets. और जब स्वर्गदूत आया तो वो भविष्यवक्ताओं को सामान्य चीजें उसने बताई। Whatever is prophetic is revealed to men through God. जो भी भविष्यवक्ताई है वो मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा प्रकट कर दिया गया Please है। turn with me to the first chapter of the book of Revelation in the very first verse. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को हम खोलेंगे और उसका पहला वचन हम देखेंगे। And here he says that the prophecy of Jesus Christ, which was given by Jesus from God to the angels, very first verse. Yes. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants. So the revelation was given by God to Jesus Christ and to show his servant things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। Now understanding, how did John become a prophet? और इस बात को समझिए कि यूहन्ना कैसे भविष्यवक्ता बन गया। God initiated his word परमेश्वर ने अपने वचन को जारी करा and it was a revelation. और वो प्रकाशन बन गया। It means something secret which is disclosed to man. और इसका अर्थ है कि कुछ भेद जो मनुष्य पे प्रकट कर दिया So गया। God wants to reveal his secrets to humanity. परमेश्वर अपने भेदों को मनुष्य पर प्रकट करना चाहता So है। God the Father gave it to Jesus परमेश्वर ने वो यीशु को दे दिया with a purpose to be given to the church. उसका उद्देश्य था कि कलीसिया को दे दिया जाए। And when Jesus came and wanted to show what is going to happen, he sent an angel. और जब यीशु आया वो दिखाना चाहता था कि क्या होगा उसने स्वर्गदूत को भेजा। From God the Father to Jesus to angel to John. परमेश्वर की ओर से यीशु तक, फिर स्वर्गदूत के पास वो बात आई, फिर यूहन्ना पर चली गई। And this is the sequence through which the secret of the revelation comes to us. और ये वो भेद है जिससे प्रकाशित वाक्य का भेद हमें मिलता है। So the angel says, I am just a communicant. और जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ बातों को पहुंचाने वाला संदेश वाहक। God is the initiator. परमेश्वर चीजों को परमेश्वर जो है वो सोर्स है And he is the Lord of every prophet. और वो हर एक भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर है And he is the master of every spirit of the prophet. और हर एक भविष्यवक्ता की आत्मा का स्वामी भी वही है। He knows what to give, what to speak, what not to speak. The prophet is totally controlled by God. और भविष्यवक्ता का नियंत्रण पूरा परमेश्वर के हाथ में होता है। परमेश्वर जो चाहता है, जो बातें बताता है, जो नहीं बताता है, वो सब कुछ वो अपने हिसाब से करता है। And the Lord God of the holy prophet sent his angel to show his servants the things which must shortly take place. प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। Now John should understand this sequence. और यूहन्ना को ये जो चरणों के बारे में सीखना अवश्य है। As revealed in chapter 1 verse 1, similarly the angel is saying, I have come here to show you the secrets. और जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय पहले वचन में हमें बताया गया है, वैसे ही यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें भेद की बातें बता पाऊँ।
The beneficiaries or the recipients are the church, and the main communicators are the prophets. और इसका जिसको लाभ मिलेगा वो कलीसिया है और वार्तालाप करने वाले लोग भविष्यवक्ता है। So it's not the angel who's going to come again and again to show everything. तो स्वर्गदूत बार बार आकर चीजों को नहीं दिखाएगा। The heaven comes down and fills the spirit of a prophet, स्वर्ग नीचे आता है और भविष्यवक्ता के जीवन को आत्मा से भर देता है। and the prophet in turn, through the ministry of these angels, speaks to the people. और भविष्यवक्ता स्वर्गदूत की सेवकाई की मदद से लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। So here he is disclosing the modus operandi, how God works in the lives of the people. और यहाँ पर हम इस बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है चरणों के द्वारा। And everybody should pay attention to this communication, because this solves the problem of our infallible consideration of the word of God. और हर एक जन को इन बातों को समझना चाहिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि वरना हम चीजों से भटक जाते हैं। So suddenly he concludes and says that this is the way it comes to you. और एकदम से वो अपनी बातों को विराम देता है और कहता है कि ऐसे ये चीजें आपके पास आती हैं। And then verse 7 switches over to as though Jesus is speaking to John. और 7वें वचन में हम देखते हैं कि बातें कैसे पलट जाती है, जैसे यीशु यूहन्ना से बात कर रहा हो। So the angels stop speaking and Jesus starts speaking. अब स्वर्गदूत बात बोलना बंद कर देता है और यीशु बोलना शुरू करता है। Now angel concludes his communication and then Jesus speaks a sentence. और स्वर्गदूत अपनी बातों को विराम देता है, फिर यीशु एक शब्द कहता है। And verse 7 says, 7वां वचन ऐसा कहता है, Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। So who is coming again? तो देखिए कौन वापस आ रहा है? It's Jesus who is coming again. यीशु है जो वापस आएगा। So the moment the angel finishes his talk, जिस क्षण जो स्वर्गदूत अपनी बातों को खत्म करता है, same time came an emphatic sentence from Jesus Christ. और उसी वक्त एक प्रभाव से भरा हुआ शब्द यीशु की ओर से आता It's है। not the angel who is coming again. स्वर्गदूत वापस नहीं आएगा It's not the angel who comes quickly. और स्वर्गदूत बहुत जल्द नहीं आने वाला। It is Jesus who comes quickly. यीशु है जो शीघ्र आएगा। And John knows such experiences very beautifully. और यूहन्ना इन सभी बातों को अच्छे से महसूस करना Because in जानता है। chapter 1 we see that when he turned back he saw Jesus. और पहले अध्याय में जब वो पलटता है तो उसने यीशु को देखा था। And he saw Jesus in his full glory. और उसने यीशु को अपनी पूरी महिमा में देखा था। And he fell at his feet as though dead. और वो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। So John is not only experiencing angel talking to him, but at times he is facing Jesus also. और यूहन्ना न केवल स्वर्गदूत से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो यीशु से बातचीत को भी महसूस कर रहा है। So now John can discriminate that this is the point that Jesus is speaking to me. अब यूहन्ना को अंतर कर लेना चाहिए कि ये बातें यीशु कह रहा है और ये बातें स्वर्गदूत ने कही थी। That's why Jesus says, "Behold, I come quickly." इसलिए यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। And quickly means quickly in God's terms. और शीघ्र यानी कि परमेश्वर के समय के अनुसार शीघ्र। Now, as we have already studied, God considers everything accomplished. और जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि परमेश्वर हर एक बातों को पूर्ण होता हुआ ऐसा देखता The है। coming of Jesus is accomplished. यीशु का आना भी पूर्ण हो चुका है। Our ruling with Him for 1,000 years is accomplished. हमारा यीशु के साथ शासन करना भी हो चुका है। And our living with Him in New Jerusalem is accomplished. और हमारा यीशु के साथ नए यरूशलेम में रहना भी हो चुका है। That because everything is accomplished, quickly is a very appropriate word. क्योंकि सब कुछ पूर्ण हो चुका है, शीघ्र एक अच्छा शब्द है। And secondly, for us, God's one day is equal to our 1,000 years. और परमेश्वर का एक दिन जो है वह हमारे लिए 1000 वर्षों के समान And है। our 1,000 years are just like one day before God. और हमारे 1000 वर्ष परमेश्वर के सामने एक दिन के समान है। So the calculation of time is altogether different from between heaven and earth. तो समय का हिसाब लगाना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बहुत ही अलग है। So God is saying, look at the world with my perspective, और परमेश्वर कहता है कि दुनिया को मेरे दृष्टिकोण से देखो, because I am coming quickly. क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Though in this world people say that things are happening and nothing is changing, so it's all status quo. और दुनिया में लोग कहते हैं कि बहुत सी बातें हो रही, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है। But God says it's very quickly. For me, it's like twinkling of an eye. और परमेश्वर कहता है कि ये बहुत शीघ्र होगा, मेरे लिए तो आंख की पलक झपकते जैसा होगा। So blessed are the believers who understand the word quickly in the terms of God's language. धन्य है वो विश्वासी जो परमेश्वर के शब्दों में इस शीघ्र शब्द का अर्थ समझते हैं।
So he says, I am coming quickly. वो कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। So when he says coming quickly, pay attention to his coming. जब वो कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ तो उसके आने पर ध्यान दो। You have no room left to entertain any other thing because the quick coming of Lord is at hand. आपके पास कोई और चीज नहीं है ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि यीशु तो बहुत जल्द आने वाला है। So he says, when you get into the time scale of God, तो देखिए, जब आप परमेश्वर के समय के अनुसार चलते हैं and when you are filled with the spirit of acknowledging the quickness of God's coming, और जब आप उस आत्मा में भर जाते हैं कि परमेश्वर के शीघ्र शब्द को आप समझ सके, then you become a blessed person. तो आप एक आशीषित जन बन जाते हैं। You become a person who keeps the word of prophecy of this book. आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो इस भविष्यवाणी के शब्द को संभाल कर रखते हैं। So God speaks to us and says that it is rather difficult for human beings to come in that spirit of prophecy that is in the Bible. और परमेश्वर हमसे बात करता है, वो कहता है कि मनुष्य के लिए थोड़ा मुश्किल है उस भविष्यवाणी की आत्मा में आना जिसमें बाइबल बात But करती है। again and again he says, if you are preparing to meet the Lord, you will be in the spirit of prophecy. और बार बार बाइबल ऐसा कहती है कि यदि तुम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो तो तुम भविष्यवाणी की आत्मा में बने रहो। We have already seen that it is written, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. और हमने पहले भी देखा है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। So he is coming and that spirit makes us into the sense of urgency that we need to have. और वो आ रहा है, और वो जो आत्मा है वो हमें ऐसे लालायित और तैयार करती है कि वो शीघ्र आ रहा है। You see, writing the book of Revelation in the beginning, Jesus और says, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखते हुए शुरुआत में यीशु ऐसा कहता है, पहला अध्याय और 3रा वचन, Blessed is he who reads and those who hear the word of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि The time is so short that you pick up the book of Revelation, read it, believe it, and see it happening in your life. You don't have time for anything else than this. समय इतना निकट है कि आप भविष्यवाणी के शब्द को पढ़िए, सुनिए, उससे सीखिए, क्योंकि समय बहुत करीब है। The only business that you have upon this earth is to watch upon the prophecies, live in the word of God, and excitedly await his coming. सिर्फ एक काम जो आपके पास बचा है वो ये कि भविष्यवाणी की ओर ध्यान दो, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाओ और इसके आने के बाद जो। So it's very nice that you read the book of तो Revelation. बहुत खूबसूरत बात है कि आप भविष्यवाणी के शब्द को And if you are प्रकाशित soaked करें। in that spirit of prophecy, और यदि आप भविष्यवाणी के आत्मा में बह जाएंगे, you will be like the wise virgins. और आप जो है उस कुंवारियों के समान रहेंगे जो वाइज थी। And you will be like the people shown in the parables by Jesus Christ, और आप वो लोगों के समान हो जाएंगे जो यीशु के उन पैराबल्स में बताए जाते थे, who always await the coming of the Lord. जो हमेशा यीशु के आने की बाट जोती थी। May the Lord bless you with the revelation. परमेश्वर आपको इस प्रकाशन से आशीष दे, And may you be identified as a child of God. और आप परमेश्वर के बच्चे जैसे जाने जाओ, And you live in a heaven accomplished spirit, और आप उस आत्मा में जियो जो स्वर्ग की ओर से आती है कि सब कुछ पूर्ण हो गया, as though you are already in heaven. और जैसे कि आप अभी से ही स्वर्ग में हो, And he's coming quickly. और वो बहुत शीघ्र आ रहा है, And everything is going to be as he has said. और सब कुछ वैसे ही होगा जैसा उसने कहा है। Do you believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Can you have that spirit within you? क्या आपके पास वो आत्मा आपके अंदर है? You see, when you have the spirit of prophecy, देखिए, आपके अंदर जब भविष्यवाणी की आत्मा होती है, you get into the fullness of God. आप परमेश्वर की परिपूर्णता में हो जाते हैं। Irrespective of anything in this world, इस दुनिया में भले कुछ भी कहीं पर भी, you are abiding in God. आप परमेश्वर में बने रहते हैं, And you are abiding in the prophecies of God. और आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों में May बने। the Lord bless us परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, to live in the presence of the Lord ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें according to the prophecies of God और परमेश्वर की भविष्यवाणियों के अनुसार, and enjoy the quick coming of the Lord. और उसके शीघ्र आने पर आनंद मनाएं। Thank you so much and God bless. धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। See you in the next episode. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।